गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको मीन राशि के ग्रह ग्रह गोचर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 3/11 महीना 2023 का मीन राशि का ग्रह गोचर आपको मैं चार्ट बना के बता रही हूँ कि मीन राशि, जैसे मैंने आपको बताया कि मीन राशि एक जल तत्व राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो राशि का स्वामी बृहस्पति तो गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो गया है, लेकिन मीन राशि पे चढ़ती साढ़े साती और राहु का प्रभाव इनके मानसिक और शारीरिक क्षमता को कमज़ोर करेगा। ये मन से शरीर से इस समय बहुत परेशान हैं। तो मीन राशि वाले इस समय दुविधा में और उनका कोई काम बनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो शनि की साढ़े साती का पहला पड़ाव इनके जीवन में शुरुआत है। ये 1.5 साल अभी और रहेगा। तो दूसरा पड़ाव जब चालू होगा, जब ये शनि जब मीन राशि में आएगा तो इनके साढ़े साती का दूसरा पड़ाव चलेगा। 2.5 साल बीत जाएगा और 2.5 साल उनके हृदय पे रहेगा। तो 3 भागों में साढ़े साती का प्रभाव होता है। पहली साढ़े साती जो होती है 2.5 साल की, वो बहुत ही लोहे के चने चबाने वाला काम करती है। वो बहुत परेशान करती है। हर काम में बाधाएं, विघ्न, मन अशांत रहता है। कोई काम में खुशी महसूस नहीं होती। उसके जीवन में शनि सब जैसे दंड देता है। जो भी जीवन में जो भी गलत हुआ रहता है उसका वो 2.5 साल अपना पूरा भरपाई करता है। वो हमें बहुत परेशान करता है। तो अनजाने में हमें नहीं पता होता, लेकिन साढ़े साती जब भी आती है तो बहुत पहला पड़ाव बहुत परेशान करती है। तो मीन राशि में राहु का भी प्रभाव इस समय है। तो राहु का प्रभाव इस समय उनको कष्ट दे रहा है। अब शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब का जो आगे का महीना होगा वो भी थोड़ा कष्टकारी होगा। साढ़े साती के प्रभाव में आप हैं तो आप बिल्कुल भगवान हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं। सुबह के समय दूध डालकर जल अर्पण करें और 11 बार पीपल के पेड़ का फेरा लगाएं। तो आपका शनि थोड़ा सा शांत होगा। जो भी आपकी इतनी परेशानियां हैं थोड़ा कम होंगी। और काले चीज़ का दान करिए, काले चने का दान करिए। चींटियों को आप पंजड़ी उनकी बिलों में डालिए और उनके चींटियों को कहीं भी चींटी का बिल दिखे उसे उसमें आप चीनी डालिए, गुड़ शक्कर जो भी आपके पास हो उसको आप चींटियों का। इस समय आप मीन राशि वाले बहुत परेशान हैं और राहु का भी प्रभाव उनके राशि में आ गया है। तो ये बहुत इस समय परेशानी स्थिति में इनका चंद्रमा जो है वो इन समय आज पंचम भाव में गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा की स्थिति ठीक है। शुक्र इस समय सीधा इनके लग्न को देख रहा है तो थोड़ा बहुत सफलता भी मिलेगी, लेकिन शनि और राहु के प्रभाव से ये राशियां इस समय कष्ट में हैं। और अष्टम भाव में मंगल, बुध, सूर्य ये भी अष्टम भाव में दूषित भाव में बैठे हुए हैं। ये 1 महीना रहेंगे। उसके बाद जब ये परिवर्तन होगा तो थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, लेकिन ढैया की और साढ़े साती के प्रभाव को जीवन में आप जो है इसको बहुत समझ के चलिए। बिल्कुल परेशान होने की वो बात नहीं है। साढ़े साती जब भी आती है पहला पड़ाव कष्ट देती है। आपके काम नहीं बनते होंगे, इस समय आप परेशान होंगे। तो बृहस्पति आपके दूसरे भाव में इस समय गोचर कर रहा है। तो धन के मामले में थोड़ा बहुत अच्छे भी हैं आप, लेकिन उनकी दृष्टि जो है अब बृहस्पति की दृष्टियाँ जो वो इस शुभदायी हो गई हैं, क्योंकि वो अब राशि अपने मित्र की राशि में है। तो इस समय धन भाव में आपका बृहस्पति 6वें भाव में दृष्टि दे रहा है और अपनी पंचम दृष्टि से 6वें भाव को देख रहा है और अष्टम भाव को देख रहा है और नवम भाव से अपने कैरियर के भाव को देख रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत दिख रहा है कि कैरियर के मामले में आपका बृहस्पति अपने घर को देख रहा है। तो थोड़ा सा कैरियर आपका सही होगा, लेकिन मानसिक अशांत और घर का वातावरण भी उथल पुथल होगा। आप जो है कोई काम योजना बना रहे हैं वो आपका सफल नहीं हो रहा है। कैरियर में किसी भी तरह से आपको सफलता इस समय नहीं मिल रही है। तो मीन राशि वाले आप इस समय शनि की साढ़े साती का उपाय करें। अपने शमी के पेड़ में दीपक का आपके पास अगर नहीं जला पा रहे हैं तो शमी के पेड़ में आप सरसों के तेल का दीपक
थोड़ा सा तिल डाल करके आप जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और जाकर हनुमान जी का दर्शन करें, उनके पैरों का तिलक अपने माथे पे लगाएं तो शनि आपका थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि शनि सिर्फ हनुमान जी से डरता है। हनुमान जी ही ने उसको रावण के चंगुल से बचाया था, इसलिए शनि हनुमान जी के भक्ति से वो खुश होता है। नमस्कार।